नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कार बेसिक्स के बारे में। आज हम कुछ कार के बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे जो कि आपके इंजन बे में प्रेजेंट है। हर एक ड्राइवर को बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि कभी कार अगर ब्रेक डाउन हो या मैकेनिक कोई उसके ऊपर काम कर रहा है तो यू शुड नो कि काम किस कंपोनेंट के ऊपर चल रहा है या किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम आई है, एंड यू कैन कम्युनिकेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि इस बलेनो का जो सुजुकी बलेनो है इसका बोनेट कैसे ओपन करना है। लेट्स मूव टू द ड्राइवर साइड विंडो। बलेनो में जैसे बोनेट को ओपन करने के लिए ये एक लीवर रहता है, इसको ऐसे पुल करना है तो आगे अगर आपको टक की आवाज़ आएगी, दैट मीन्स बोनेट रिलीज़ हो चुका हुआ है हमारा। तो जब बोनेट रिलीज़ होता है, ये वाला अपना लीवर होता है, इसको इधर करके बोनेट को ऊपर उठा के देन देयर इज़ अ हुक ओवर हेयर। इस हुक को इसमें लगा के बोनेट को स्टैंड कर लेना है। दोस्तों, बोनेट हमारा खुल चुका है। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक पार्ट, ये है हमारी कार की बैटरी। तो ये जो हमारी बलेनो है इसमें सिंगल बैटरी सिस्टम होता है। जो बड़ी गाड़ियाँ कईयों में डबल बैटरी सिस्टम होएगा। या किसी की बैटरी छोटी बड़ी होएगी। जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है ट्रे में, इट्स नथिंग लाइक कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग इशू है। ये जो हमारी डीजल गाड़ी होती है उसकी बैटरी बड़ी रहती है, उसको अकोमोडेट करने के लिए बनाई गई है। ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जब भी कभी भी कोई एक्स्ट्रा वायर लगवानी है फॉर सम एक्सेसरीज और समथिंग, इस नट पे नहीं लगवानी, हमेशा हमें इस नट पे लगवानी है। ये नट सिर्फ इसको टाइट करने के लिए रहे, एंड मेक श्योर कि आपका जो टर्मिनल है हमेशा टाइट हो, एंड इसके ऊपर कभी भी कोई मिट्टी या कोई वाइट जैसे हमारे वो रस्टिंग टाइप हो जाती है, वो ना हो कभी भी। देन कम्स हमारा फ्यूज़ बॉक्स। गाड़ी में हमारी तो हमेशा 2 फ्यूज़ बॉक्स होंगे, एक यहाँ पर और एक अंदर ड्राइवर साइड में जहाँ से हमने बोनेट खोला था उसके ऊपर होता है। फ्यूज़ बॉक्स बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को बचाते हैं, ताकि कभी कोई अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका मेन कंपोनेंट बचा रहे, एंड ये जो चीपर पार्ट है फ्यूज़ है ये उड़े, एंड इट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड एज वेल। इसकी जो मैपिंग है फ्यूज़ बॉक्स, देयर इज़ अ कोड, लिस्ट ऑफ कोड्स, हर एक फ्यूज़ का कोड लिखा होता है, एंड उसकी जो मैपिंग होएगी वो आपको अपने यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी। हर एक गाड़ी के यूज़र मैनुअल में वो प्रेजेंट होती है। देन कम्स दिस बैटरी। चार्ज कैसे होती है उसके लिए हमारा रहता है ऑल्टरनेटर। अगर हम बलेनो के ऑल्टरनेटर की बात करें, ऑल्टरनेटर इज़ प्रेजेंट देयर। ऑल्टरनेटर की जो निशानी होती है इट्स राउंड इन शेप। वाइंडिंग उसकी आपको दिखेगी, एंड उसके साथ एक बेल्ट है, जो कि बेल्ट आपके मेन इंजन पुली के साथ जगह कनेक्टेड है, ताकि जब इंजन स्टार्ट हो, ये बेल्ट स्टार्ट हो, एंड ऑल्टरनेट स्टार्ट चार्जिंग योर बैटरी एंड प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल करंट टू द अदर पार्ट्स एज वेल। एंड अगर आप बात करोगे ये इंजन पुली के बारे में, देन हेयर कम्स द बेसिकली योर एयर कंडीशनर कंप्रेसर। इसकी भी जो ये पुली है ये आगे मेन आपके जो इंजन का मेन पुली है उसके साथ जाके कनेक्टेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, यू विल सी 2 वायर्स, राइट, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड वाली है वो आपकी एयर कंडीशनर के कंप्रेसर से आ रही है, एंड राइट इज़ योर मेन ड्राइव बेल्ट। अगर कभी कोई ड्राइव बेल्ट का इशू आता है तो वो ये जो राइट साइड वाली बेल्ट है इसमें है, एंड इट्स ऑल कनेक्टेड टू मेन इंजन। ताकि जब आपका इंजन रन हो, आपका ऑल्टरनेटर एंड एयर कंडीशनर दोनों रन हो। दिस इज़ हाउ दे आर कनेक्टेड। बेसिकली जो ये चीज़ है, यहाँ से आपका जो एयर कंडीशनर की गैस वगैरह है उसका प्रेशर वगैरह चेक होता है फ्रॉम दीज 2 कंपोनेंट्स। इसके बाद आता है हमारा ब्रेक फ्लूइड है, वो यहाँ प्रेजेंट होता है। इसको कभी भी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज़ गो फॉर अ टॉप अप। इस पर .3 या .4 डल सकता है, इसके ऊपर कैप के ऊपर मैंशनड है, एंड हमेशा मिक्स मत करिए, एक ही डलेगा हमेशा, इधर .3 और .4। इसमें हमारे पास मिन और मैक्स की मार्किंग्स होती हैं, ताकि ये रहा मिनिमम एंड ये रहा मैक्सिमम। हमेशा ब्रेक फ्लूइड इसी के बीच में रखें, एंड मेक श्योर कि ये कभी भी मिन से नीचे ना जाए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी जो ब्रेक पैड्स हैं, बेसिकली डिस्क पैड्स हैं, वो बर्न हो जाएंगे। देन आपका ये आपके शॉकर माउंटिंग्स हैं, जहाँ से आपके शॉकर्स ओपन होएंगे। ये सारा ओपन करके देन आपका शॉकर यहाँ से रिलीज़ करके नीचे से निकाला जाता है। जो ये आप चीज़ देख रहे हो, बेसिकली दिस रिफ्लेक्ट्स कि आपकी गाड़ी बिल्कुल न्यू है, काइंड ऑफ कि डैमेज नहीं हुआ कभी भी इंजन बे को। ये जब भी आपकी चैसी बनती है तब ये मार्किंग्स दे दी जाती हैं, एंड इट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। दिस इज़ हाउ जब आप कोई सेकेंड हैंड कार ले रहे हो तो मेक श्योर ये जो इंटैक्ट हो, एंड यहाँ पर आपका गाड़ी का जो चैसी नंबर है वो मेंशन रहता है, दैट कैन बी ट्रेस्ड एज वेल, ट्रेसेबल रहेगा वो।
सो अगर हम इसकी बात करें, अगली जो ये कार है, ये 4 सिलेंडर कार है, तो इसमें 4 स्पार्क प्लग्स रहते हैं। अगर कभी स्पार्क प्लग का काम होगा तो वो इस एरिया में किया जाएगा। देन दिस इज़ द मेन, आप इस पुली को ऐसे खींच के बाहर को एक लंबी पुली बाहर आएगी एंड उसके ऊपर कुछ मार्किंग्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप अपने गाड़ी के इंजन ऑयल का लेवल देख सकते हो। अगर इंजन ऑयल का लेवल कम है एंड यू वांट टू रिफ़िल इट, सो आप ये वाले कैप को ओपन करके आप इंजन ऑयल रिफ़िल कर सकते हो। दीज आर सम माउंटिंग्स जो कि आपके इंजन को कभी निकालना पड़े उसमें हेल्प होंगी। सो दिस इज़ योर एयर इनटेक शाफ्ट। बेसिकली जो ये रहता है कि इंजन को, पेट्रोल को कंबस्शन के लिए एयर की ज़रूरत है, सो दैट क्लीन एयर इंजन में जाए। उसके लिए आपकी कार में एयर फ़िल्टर प्रेजेंट होता है, वो एयर फ़िल्टर इस जगह प्रेजेंट है। सो इसको खोलने के लिए ये नट खोला जाता है एंड देन ये जो 2 पार्ट्स हैं ये निकाल दिए जाएंगे। इसको ओपन करके इसके अंदर एयर फ़िल्टर रहता है। तो हर एक 10,000 किलोमीटर बाद एयर फ़िल्टर रिकमेंडेड होता है चेंज करना या क्लीन करना। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से एयर सक होएगी, एयर फ़िल्टर के थ्रू क्लीन होएगी एंड देन इट गोज़ इनसाइड द इंजन। जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है रेडिएटर। कार्स आर ऑयल कूल्ड, सो जो ये रेडिएटर ग्रिल है ये इसका फ़ैन है एंड अगर इसके अंदर आप देखोगे रेडिएटर फिन्स हैं। ये ऊपर उसका रेडिएटर का कवर है, यहाँ पर इसके नीचे रहता है, चेसी के नीचे है इसमें। एंड दिस इज़ द प्लेस फॉर द कूलेंट। देन इसमें हमें कुछ रेशो में लाइक 50-50 या 40-60 में कि 40 कूलेंट एंड 60 वाटर, तो हमें इसमें कूलेंट हमेशा कार में प्रेजेंट होना चाहिए। ये बेसिकली उसका रिजर्वियर है एंड यहाँ से ये सप्लाई होता है। अगर आपकी गाड़ी चली हुई है, इंजन इज़ हॉट, डू नॉट ओपन दैट पर्टिकुलर शेफ्ट एट एनी कॉस्ट। ये कैप आपको कभी भी नहीं खोलना, बिकॉज क्या होगा, जैसे आप ओपन करोगे इट विल बी लाइक वो बबल्स होंगे उसके अंदर, बहुत तेज़ी से वो बाहर आएगा एंड इट कैन डैमेज यू सीवियरली। तो कभी भी आपको चलती गाड़ी चलने के बाद एकदम से कूलेंट कैप नहीं ओपन करना। एंड ये आपका मेन विंडस्क्रीन वाइपर का फ्लूइड रहता है। कभी भी आपका पानी कम है वाइपर के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें खोल के इसमें पानी डाल दो और थोड़ा क्लीनर डालना है कोई आपने, जो आप क्लीनर डाल सकते हो। सो गाइज़ ये था बेसिक। करते हैं बोनट को बंद। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई मिस समथिंग। होप ये आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ योर इंजन बे। Thank you for watching and be safe from COVID-19 outspread. Thank you guys.